हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं निहारिका गुप्ता। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टैरो मित्र पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टैरो के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस 28 फरवरी से 6 मार्च तक। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। टैरो थीम गाइडेंस ऑब्स्टिकल फॉर योर मनी सिचुएशन एंड सेम फॉर योर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम कंटिन्यूटी में जुड़े रहें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता चले कि ये वीडियो मेरे साइन के लिए अपलोड हो गई है और आप उसे देख पाएँ। चलिए, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी। स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस, मनी। Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, money. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, money. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, money. Okay. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, money. Six of Pentacles and Two of Cups. Okay. स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो कि इंक्लूड करते हैं पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स और पीपल सीकिंग जेन्युइन लव को। What's in store for my dear Scorpio in love relationship? One, two. Okay, fine. Star, Two of Swords and Nine of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैं इसे याद रखूंगी जब मैं डिकोड करूंगी कार्ड्स आपके लिए। ठीक है, तो स्कॉर्पियो पीपल आपके लिए जॉब सिचुएशन में कुछ कम्युनिकेशंस होंगी, बहुत ही टू एंड फ्रो, बहुत ही जल्दी कुछ कम्युनिकेशन होंगी एंड दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, आपको थोड़ा सा क्रिस्प एंड क्लियर होके चलना है। आपको ज़्यादा कहानियाँ अब नहीं बुननी है, ज़्यादा आपको जो है इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा क्रिस्प अगर रहेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। आप जॉब सिचुएशन में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, ठीक है, आप फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, किसी भी वजह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह की सुझाव आपको दिया जा रहा है कार्ड्स की वजह से, कार्ड्स की तरफ से। ठीक है, और अगर आप डोनेशंस देने में बिलीव करते हैं, किसी की हेल्प करने में बिलीव करते हैं और आपका कोई काम अटका हुआ है, तो समझ लीजिए कि आप अगर किसी को कुछ डोनेट करेंगे, कोई खाने की चीज़, कोई पैसे की मदद मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, पैसे आपको डायरेक्ट देने पैसे मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि वो एक अनइक्वल रिलेशनशिप हो जाएगा, अनइक्वल तरीके से रिलेशनशिप हो जाएगा। बट अगर हाँ, आप किसी को फूड देते हैं, किसी को कोई मेडिसिन देते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। किसी भी नीडी को आप ये देते हैं, जैसे कोई विकलांग इंसान है, कोई हैंडीकैप इंसान है, उनको आप मदद करते हैं, किसी भी रूप में मदद करते हैं, चाहे कपड़े देते हैं, चाहे कुछ भी देते हैं, तो उससे आपकी ये जॉब रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, या आप सैटरडे को कर सकते हैं किसी भी समय, या आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप अपने मन में एक अच्छी सोच लेके करेंगे तो आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत तो इंसान की ज़रूरत है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनिवार को ही उसको ज़रूरत है, तो कभी भी ज़रूरत उसको रोज़ ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कभी भी उसको उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे तो इट विल बेनिफिट यू इन रिटर्न। ठीक है, और ये आपके रेमेडी के रूप में आप इसे ले सकते हैं।
ठीक है? और आपके जो ऑब्स्टिकल का कार्ड आया है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बिज़नेस प्रपोज़ल्स में जहाँ पे थोड़ी-सी बातचीत में थोड़ी-सी खलबली सी, थोड़ी-सी खरखराहट सी, थोड़ी-सी परेशानी नज़र में आ रही है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बिज़नेस करना है और ये बिज़नेस डीलिंग मुझे करनी है, थोड़े-से आपके बिज़नेस डीलिंग का आपका तरीका सुधारना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा-सा मेंड करना पड़ेगा। या फिर कोई सामने से इस तरह से कोई व्यक्ति आ सकता है कि जो आपकी आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आपको कुछ अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। आप किस तरह से 2 लोगों के बीच में कैसे बात होती है, उसको उसमें आपको थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ेगा। मे बी आई आई थिंक जो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा-सा यहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इस वजह से आपका जो है लॉस हो जाता है क्योंकि आप दिमाग से करने वाली चीज़ को दिल से करते हैं, तो आपका थोड़ा-सा यहाँ पे नुकसान की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं आपके लिए, जॉब सिचुएशन में या उस सिचुएशन में। तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ये सोचें कि आप यहाँ पे पैसा अर्न करने के लिए आए हैं और आपको इंसानियत अपनी इंटैक्ट रखें। प्रैक्टिकल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंसानियत को भूल जाएँगे या कई लोग इसको गलत समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल होने का मतलब वो समझ लेते हैं कि मशीन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल होने का मतलब किसी दिन इसको इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे व्हाट डज़ बीइंग प्रैक्टिकलिटी मीन्स, ठीक है? पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है और आपको थोड़ा-सा व्यावहारिक होने की ज़रूरत है। आपको इमोशनल नहीं रहना है अपनी डीलिंग्स में, ठीक है? बिज़नेस डीलिंग्स में, ओके? एंड जॉब वालों के लिए आपको अगेन किसी की मीठी-मीठी बातों में नहीं फँसना है, ठीक है? ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये 2 ऑफ कप्स का आपका पास कार्ड आया है जो कि है नेगेटिव कार्ड, जो कि सॉरी नेगेटिव पोज़ीशन में आया है, पॉज़िटिव कार्ड है पर नेगेटिव पोज़ीशन में आया है। तो आपको यहाँ पे जो है अपने किसी की भी मीठी बातों में नहीं आना है क्योंकि कोई आपको उलझा सकता है, कोई झूठा ऑफ़र दे के, कोई गलत ऑफ़र दे के, कोई झूठी कंडीशंस बता कर के आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा सकता है और फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो ये था आपका लव रिलेटेड मैटर। अब स्कॉर्पियो आपका जो सॉरी जॉब रिलेटेड मैटर, अब आपका लव रिलेटेड मैटर में आपको कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई आपका बहुत अच्छा सा मूड रहेगा, आपका होपफुल मूड रहेगा, आप कुछ करने की चाह रखेंगे, आपको अगर आलस वालस आ रहा था अभी कुछ दिनों से, तो वो सब नहीं रहेगा और आपको एक ब्राइट लाइट दिखेगी और आपको एक ब्राइट सनशाइन दिखेगी और आपको बहुत सारे स्टार्स वाली फीलिंग आएगी। स्टार्स वाली फीलिंग पोएटिक है, फिलॉसफिकल है, बट उसको लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे? लाइफ में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको खुद अपने आप से खुद से प्यार हो जाएगा आपको इस वीक में। आप खुद से आप ये सोचेंगे कि आप बहुत ही एक इक्विलिब्रियम में, बहुत ही सुंदर बैलेंस में होंगे अपने साथ। ठीक है? तो वो एक लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छी स्टेज होती है। जब हम ऐसे स्टेज में होते हैं तभी हम एक अच्छा पार्टनर, अच्छा रिलेशनशिप हमारे जीवन में बढ़ते हैं। चाहे वो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप हों, चाहे वो सिबलिंग्स के हों, चाहे किसी भी दूसरे इंसान से अगर हमें रिलेशनशिप बनाना है तो पहले हमें अपने आप से रिलेशनशिप अच्छा करना होगा। ठीक है? तो जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, शायद कोई सीक्रेट विश फुलफिलमेंट आप कराना चाहते हैं, कोई आपकी बड़ी सी विश है और जिसको आप फुलफिल कराना चाहते हैं और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस बार। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है? और आपको सोचना भी है। आपको उस चीज़ पे एक्चुअली वर्क करना है। यू नाउ योर वर्क एक्चुअली स्टार्ट्स, इट विल बिगिन नाउ। आपको जो भी वो चाहिए था, जो भी चाहिए है, ठीक है? चाहिए था भी और चाहिए है भी। ये मेजर अरकाना है तो ये अचानक से तो टपका नहीं है, ठीक है? अचानक से नहीं आया है, ये थोड़े दिन से चल रहा है, ठीक है? तो ये और थोड़े दिन चलेगा। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर आपको गहन सोच विचार करना है, कोई बहुत ही सीरियस लेवल पे आपको सोच विचार करना है और आपको समझना है कि आपको किस तरह से आगे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है? क्या आपको नहीं करना है? आपको जो नहीं करना है वो है आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको अननेसेसरली वरी नहीं करनी है, अननेसेसरली ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ये चीज़ें नहीं करनी है, ये इस मंत्र का जाप आपको नहीं करना है, ये क्या करूँ वाला मंत्र। ठीक है, अब मैं क्या करूँ या अब मैं क्या करूँगी, अब ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क्स लगा कर के नहीं रखने हैं चीज़ों के सामने। आप
शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए और चीज़ों का सॉल्यूशन ढूँढिए। क्वेश्चन मार्क्स को हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क्स रिमूव कर दीजिए। हो सकता है जिस स्टेटमेंट के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हो वही स्टेटमेंट आपके सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन मार्क हटा के उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए, हो सकता है वही सॉल्यूशन हो और आपका काम बन जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ छोटा-सा, ज़रूरी नहीं है सबके लिए साथ ही रेज़ोनेट हो। मैं ही इज़ माय फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, ही इज़ माय फ्रेंड। वैसे हम क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए, इज़ ही माय फ्रेंड। मैं सिंपल तरीके से चल रही हूँ यहाँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने नहीं बैठी हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे ही इज़ माय फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको? ही इज़ माय फ्रेंड। आंसर मिल गया, येस ही इज़ योर फ्रेंड। तो आपको इतना सोचने की, इतना वो करने की ज़रूरत है ही नहीं कि हाँ, वो इंसान जो भी है वो आपका फ्रेंड है। ठीक है? तो इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से आपको काम करना है स्कॉर्पियो पीपल, ठीक है? आपकी रीडिंग अच्छी आई है, आपकी रीडिंग ब्यूटीफुल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा भी पाई हूँ। जो भी मैसेजेस आए हैं वो अच्छे से मैंने डिलीवर किए हैं। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। मिलती हूँ आपसे अगले सप्ताह, बहुत जल्द मिलूँगी और सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से याद दिला रही हूँ एक बार और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।